ठीक है, यहाँ से हमारी टेबल स्टार्ट हो रही है। जब भी हम PHP कोड में जब कोई HTML का कोड लिखते हैं तो उसे हमें इस तरह से इको लेकर इको के साथ डबल कोट्स में लिखना होता है। ठीक है, नहीं तो हम HTML में तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन PHP में जब हम कोई HTML कोड लिखते हैं तो उसे हमें डबल कोट्स के बीच में देना होता है और इको के साथ उसे प्रिंट कराना होता है। तो फिर इसी तरह से हमने यहाँ पर एक टेबल को जनरेट कर दिया, फिर यहाँ पर हमने एक रो को जनरेट किया पहले, फिर यहाँ पर सबसे पहले मैंने एक टेबल बनाई। ठीक है, एक कॉलम बनाया, उस कॉलम में मैंने पहले फील्ड के डेटा को इंसर्ट किया, फिर यहीं से दूसरा कॉलम मेरा स्टार्ट हुआ जिसमें मैंने दूसरी फील्ड को एंटर किया। इसी तरह से फिर यहाँ पर मैंने तीसरा कॉलम लिया, फिर चौथा लिया। इसी तरह से मैंने चारों फील्ड को यहाँ पर प्रिंट करा दिया जो भी इनकी वैल्यू है। अब इनकी वैल्यू कहाँ से आ रही है, तो इस क्वेरी के थ्रू सारी वैल्यू स्टोर हो रही है इस अरे में। ठीक है, यहाँ से सबसे पहले हमारी क्वेरी चल रही है तो ये सब स्टोर हो रहा है इसमें, और फिर इसके बाद इस क्वेरी को हम यहाँ से फैच कर रहे हैं। वन बाय वन हम एक एक रो को फैच कर रहे हैं। ठीक है, वन बाय वन सारी रो को फैच कर रहे हैं और इसमें स्टोर करते जा रहे हैं इस अरे में, और फिर इस अरे को हम इंडेक्सिंग के थ्रू हम सारी वैल्यू को लेते जा रहे हैं वापस। तो इस तरह से ये काम कर रहा है। इसे देखते हैं हम ये रन हो रहा है या नहीं। ठीक है, ये हो रहा है, देखिए बराबर चल रहा है, सारा डेटा हमारा ये शो हो गया है। यहाँ पर जो भी हमारा डेटा था पूरा शो हो गया है। यहाँ तक किसने ये नल वैल्यू को भी यहाँ पे प्रिंट कर दिया है। मैं अगर यहाँ पर थोड़ी टेबल की बॉर्डर दे देता हूँ तो ये थोड़ा और अच्छा लगेगा, और इसकी विड्थ भी बढ़ा देते हैं। ठीक है, इस फाइल को रिफ्रेश करते हैं। अनएक्सपेक्टेड वन, यहाँ पे हो सकता है ये डबल कोट्स को एक्सेप्ट नहीं कर रहा हो, सिंगल को एक्सेप्ट कर रहा है। इसी तरह से यहाँ पर भी हम सिंगल कोट्स लगा देते हैं, क्योंकि जब डबल कोट्स और सिंगल कोट्स में होता है लेकिन डबल कोट दो बार एडजस्ट नहीं हो पाते हैं। तो ये देखिए बिल्कुल बराबर हो गया, बिल्कुल डेटा हमारा सीरियल से अरेंज हो गया है सारा। ठीक है, तो एक एक फील्ड आई है, बिल्कुल नेम के साथ नेम और ईमेल के साथ ईमेल। तो ये हम देख सकते हैं कि बिल्कुल किस तरह से हमने सिलेक्ट क्वेरी के थ्रू, हमने एक पर्टिकुलर सिलेक्ट क्वेरी के थ्रू हमने सारे डेटा को यूज़ कर लिया है। इसी तरह से हम यहाँ पर एक बार हिस्टोरिक को हटा के नेम दे देते हैं, टेबल फील्ड नेम। ठीक है, तो देखते हैं क्या रिजल्ट देता है ये। इसने कुछ एरर देती है क्योंकि यहाँ पर बाकी जो डेटा है, बाकी जो फील्ड है, ठीक है, जो ये फील्ड है ये 2 3 जो हमने यहाँ पर डिफाइन की हुई है ये यहाँ पर फेच नहीं कर पाया, इसलिए इसने पूरी एरर देती है। लेकिन इसने बाकी नेम फील्ड को इसने एज इट इज प्रिंट जरूर किया है। ठीक है, तो ये बिल्कुल चल सकता है बराबर, लेकिन इसके लिए भी हमको थोड़ा अरेंजमेंट करना पड़ेगा इसका। तो फिलहाल हम हिस्टोरिक के थ्रू भी देख सकते हैं कि हम डेटा को कैसे एक्सेस कर पा रहे हैं। तो नेम फील्ड के थ्रू भी हम कर पाते हैं। इसमें से हम यहाँ से इस फील्ड को हटा देते हैं जिससे कि ये थोड़ा सा बिल्कुल एक जैसा लगे। ठीक है, ये बिल्कुल एक जैसा ही लग रहा है। तो इस तरह से सिलेक्ट क्वेरी काम करती है। तो हमने सिलेक्ट क्वेरी को भी देखा, और यहाँ पर हमने हिस्टोरिक के थ्रू भी देखा और नेम के थ्रू भी देखा। बट थोड़ा सा हमारा जो डेटा था हमारा वो हिस्टोरिक के अकॉर्डिंग था। जो एरर जो आई थी वो इस फील्ड की वजह से आई थी, क्योंकि इस फील्ड में डेटा स्टोर नहीं हो पाया था, इसलिए वो एरर दिखा रहा था। तो हमने हिस्टोरिक के थ्रू अकॉर्डिंग ये पूरी प्रोग्रामिंग बनाई थी। तो इसी तरह से हम नेम के थ्रू भी आप इसको अरेंज कर सकते हैं। जस्ट आपको यहाँ से ये सारी फील्ड को डिलीट करना होगा, तो सिर्फ नेम के थ्रू डेटा शो होगा। तो ये था सिलेक्ट क्वेरी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो से देखते हैं अपडेट क्वेरी को। थैंक यू।